नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए। फर्स्ट नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, उसमें क्या चर्चा की गई है न्यूटन के द्वारा। सेकंड लॉ जिसे संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है, उसका डेरिवेशन करेंगे। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ किस कंसेप्ट पे आधारित है, उस पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे कि गति। गति किसे कहेंगे और कोई पार्टिकल गतिशील कब होगा। सबसे पहले मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई पार्टिकल है, उसकी इनिशियल कंडीशन कहाँ है, ए पर है t बराबर 0 सेकेंड पर। चलना प्रारंभ किया इस पार्टिकल ने और कहाँ पहुँच गया, b पर कितने टाइम में, t बराबर 10 सेकेंड में। पार्टिकल a पर था, a से चलना प्रारंभ किया, कहाँ पहुँच गया, b पर। a से चला b पर पहुँच गया, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो बच्चों इसने क्या किया, पार्टिकल ने क्या किया, समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की और कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पर। तो किसी भी पार्टिकल को गतिशील कब कहेंगे, जब वो क्या करेगा, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा। तो ये पार्टिकल क्या हो गया बच्चों, गतिशील। अब बात करेंगे बच्चों दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी वर्सेस विस्थापन। दूरी क्या है, किसे कहेंगे, और विस्थापन किसे कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कौन है भाई, ये है अपने किसके पापा, बिट्टू के पापा। कहाँ है, t बराबर 0 सेकेंड पर, शाम का टाइम है। तो कहाँ है, अपने ऑफिस में है भाई, और ऑफिस से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पहुँच गए बिट्टू के पापा भाई, शाम हो गई तो कहाँ पहुँच गए, अपने घर तो जाएंगे भाई। लो जी, बिट्टू के पापा घर पहुँच गए कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। बिट्टू के पापा कहाँ से चले, ऑफिस से चले और कहाँ पहुँच गए बेटा, अपने घर, कितने टाइम में, 30 सेकेंड। ये बिट्टू के पापा की ऑफिस क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, और घर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये तो दूरी क्या हुई बच्चों, विस्थापन। ये तो दूरी क्या हुई, विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा क्या हो गई, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम दूरी होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वो क्या कहलाती है, विस्थापन। फिर क्या हुआ, एक दिन बिट्टू के पापा का मन किया किसी से क्या करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए भाई। ये लो बिट्टू पापा कहाँ चले गए, किसी पार्क में चले गए, पाथ चेंज किया। तो क्या हुआ बच्चों, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बिट्टू के पापा को कितना टाइम लगा घर पहुंचने में, 50 सेकेंड। t बराबर 50 सेकेंड लगा। दूरी बढ़ गई तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बिट्टू के पापा को कितना लगा, 50 सेकेंड। तो ये क्या कहलाएगा, जो ये पाथ है इसकी कुल डिस्टेंस जो तय की गई है उसे क्या कहेंगे, दूरी। तो अभी दूरी की क्या परिभाषा हुई, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जो पाथ यूज किया है उसकी मैक्सिमम जो दूरी है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, दूरी। दोनों में क्लियर हो गया विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है, विस्थापन। और दूरी किसे कहेंगे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जो मैक्सिमम अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम जो पाथ यूज किया गया है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ये तो बच्चों बात हुई अपनी किसकी, विस्थापन और दूरी के बीच में डिफरेंस। अब बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए थे, चलिए बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे। कितने दिए थे बेटा, 3 दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉ, जिसे क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम।
लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसे क्या बोला गया, जड़त्व का नियम। न्यूटन ने क्या किया बेटा, इसको 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा पार्ट था, स्थितिक जड़त्व। दूसरा पार्ट कौन सा था, गतिक जड़त्व। और तीसरा कौन सा पार्ट था बेटा, 3 नंबर कौन सा पार्ट था, दिशात्मक जड़त्व। एक एक की बात कर लेते हैं। स्थितिक जड़त्व किसे कहेंगे, गतिक जड़त्व किसे कहेंगे, और दिशात्मक जड़त्व क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थितिक जड़त्व की। मान लीजिए बेटा आपके पास क्या है, एक कपड़ा है जिसपे क्या है, डस्ट के कुछ पार्टिकल्स हैं, किसके, धूल के कण जमा हुए हैं। आपने क्या किया, ये लीजिए आपने क्या किया, एक लकड़ी उठाई और इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, पीटना स्टार्ट किया, किसको, इस कपड़े को क्या किया, डंडे से पीटना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि धूल के कण कहाँ आ गए भाई, जमीन पे आ गए, अर्थ पे आ गए। धूल के कण कहाँ आ गए, जमीन पे आ गए। ऐसा क्या हुआ बच्चों कि धूल के कण कपड़े से अलग हो गए। पहले क्या थे, धूल के कण स्थिर थे, जैसे ही कपड़े को पीटना स्टार्ट किया तो कपड़ा क्या आ गया, कपड़ा क्या हो गया, गतिशील अवस्था में आ गया। गतिशील अवस्था में आ गया, कौन, कपड़ा गतिशील अवस्था में आ गया। लेकिन धूल के कण क्या है, स्थिर थे, अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए स्थिर ही रहेंगे। अगर धूल के कण स्थिर रहेंगे तो क्या, कहाँ पे आ जाएंगे, अर्थ पे आ जाएंगे, कपड़े से अलग हो जाएंगे। इसे ही न्यूटन ने क्या कहा था, स्थितिक जड़त्व। न्यूटन ने कहा था कि कोई चीज स्थिर है तो वो क्या बनी रहना चाहेगी, स्थिर। अब आगे वाले की बात कर लेते हैं बेटा, गतिक जड़त्व। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं गतिक जड़त्व का। लीजिए, मान लीजिए आप किसी भी बस में बैठे हो, ये लीजिए भाई बस में बैठे हो और ड्राइवर बस को चला रहा है, बस जा रही है इस डायरेक्शन में, आप बस में बैठे हो, ड्राइवर चला रहा है, आप क्या हो, गतिशील अवस्था में हो, बस में चल रहे हो, एक मोमेंटम है बस का, तो क्या है, आप गतिशील अवस्था में हो। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बस क्या हो गई, स्थिर हो गई, लेकिन आपकी बॉडी क्या थी, गतिशील। तो क्या होगा, आगे की तरफ झुकोगे आप, आगे की तरफ झटका लगेगा आपको, तो ये कौन सा जड़त्व हो गया, गतिशील जड़त्व। न्यूटन ने क्या कहा, कोई चीज गतिशील है, कोई चीज मोमेंटम में है, तो क्या रहेगी, वो गतिशील रहने का प्रयत्न करेगी। ये बात हो गई गतिक जड़त्व की। अब तीसरा है दिशात्मक जड़त्व। इसकी भी एग्जांपल से बात कर लेते हैं अपन। दिशात्मक, आपने कई बार नोटिस किया होगा बेटा कि आप किसी भी गाड़ी में बैठे होते हो और आप गाड़ी में बैठे हुए हो, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई। लीजिए, आप इस गाड़ी में बैठे हो, आराम से बैठे थे, जैसे ही मोड़ आया तो क्या हुआ, आपकी बॉडी भी उस दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी पहले चल रही थी उधर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ आप क्या करोगे, झुकोगे, एक बल लगेगा। उसी दिशा में आपकी बॉडी क्या करना चाहेगी, गतिशील। न्यूटन ने क्या कहा कि आप किसी दिशा में आप गतिशील हो तो आप क्या करना चाहोगे, आपकी बॉडी क्या रहेगी, उसी दिशा में गतिशील रहने की प्रयास करेगी, जिसकी वजह से एक बल लगेगा इसमें F, उस दिशा में एक बल लगेगा, आपकी बॉडी उधर की ओर खिसक जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, दिशात्मक जड़त्व। बेटा ये तो बात हुई न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। अब आगे बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। चलिए बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था। न्यूटन ने कहा था कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, न्यूटन का सेकंड नियम। न्यूटन ने कहा संवेग में परिवर्तन की दर
dp बटे dt किसके बराबर होती है? बल के बराबर। संवेग में जितना परिवर्तन होगा, मोमेंटम में जितना परिवर्तन होगा, वो किसके बराबर होगा? बल के। उसके बराबर एक बल लगेगा। आप किसी भी गाड़ी में जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, आप इस दिशा में जा रहे थे, तो आपका ऊपर एक बल लगेगा F इसी दिशा में। वो किसके बराबर होगा? जो आपका मोमेंटम चेंज हुआ है उसके बराबर। चलिए इसे ड्राइव करते हैं आगे। इसका एक फॉर्मूला निकाला था न्यूटन ने। P बराबर अपन को पता है क्या होता है? mv। वैल्यू रख देते हैं इसमें। F बराबर d mv अपॉन में dt। m क्या होता है? कांस्टेंट, द्रव्यमान है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर? dv बटे dt। अपन को पता है कि dv बटे dt क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन होता है। a बराबर क्या होता है? dv बटे dt। वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो F बराबर क्या बन गया? ma। ये फॉर्मूला किसका आ गया? बल का। न्यूटन ने एक मात्रक भी दिया था बल का, क्या? न्यूटन। ये तो क्या था? MKS पद्धति में था। MKS पद्धति में क्या होता है बल का मात्रक? बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर CGS पद्धति में बात करें तो क्या होता है? डाइन। वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं है बेटा, ये डाइन है। ठीक है, ये बात हुई न्यूटन के सेकंड लॉ की। अब बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन ने तीसरे नियम में क्या कहा? जिसे एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ क्या था न्यूटन का? क्रिया वर्सेस प्रतिक्रिया। इसमें बेटा न्यूटन ने क्या कहा था कि आप किसी चीज पे बल लगा रहे हो, आप किसी चीज को दबा रहे हो, तो उतना ही बल क्या करेगी? वो वस्तु भी आप पे लगाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक वेट लिफ्टिंग मशीन है जिसमें वेट को नापा जाता है। यहाँ क्या लगा होता है? मीटर लगा होता है। आपने क्या किया कि आप इस पे जाके खड़े हो गए। ये लीजिए भी, आप इस पे क्या हो गए? खड़े हो गए। यहाँ वेट आ गया आपका 105 केजी। कितना वेट आ गया आपका? 105 केजी। तो क्या हुआ बेटा? आपने क्या किया? इस मशीन पे क्या लगाया? एक बल लगाया। तो इस मशीन ने भी आप पे क्या लगाया? बल लगाया। जितना बल आप इस पे लगाओगे उतना ही बल ये मशीन आप पे लगाएगी। न्यूटन ने कहा कि जिस चीज पे आप जितना बल लगाओगे प्रतिक्रिया में, उतना ही बल वही वस्तु आप पे लगाएगी। इसे क्या बोला गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप सोच रहे हो सर ये कहाँ पे यूज होता है? इस नियम का यूज कहाँ होता है? तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा। आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा। कौन से वाला? दिवाली वाला नहीं, जो दिवाली में चलाते हैं वो नहीं। वैसे काम तो वो भी इसी कंसेप्ट पे करता है, लेकिन जो अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है, आप लोगों ने क्या किया? देखा होगा। इसमें क्या होता है? इंजन लगा होता है। इंजन में फ्यूल होता है, फ्यूल जलता है और पीछे की तरफ एक बल लगता है। पीछे की तरफ प्रेशर से कुछ गैसेज निकलती है जिससे क्या लगता है? बल लगता है। कितना? F। उसी के विपरीत एक दूसरा बल लगता है, प्रतिक्रिया बल, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। जितना बल रॉकेट नीचे की तरफ लगाएगी, गैसेज लगाएंगे, उतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे रॉकेट क्या होगा? अंतरिक्ष की तरफ बढ़ेगा। ये क्या था? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 11th और 12th का बहुत जल्द मैं सीरीज से सिस्टमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम सिग्मा क्लासेज आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देगा 11th 12th और नीट का बेसिक कोर्स।